कृष्णा जी अलायंस से दुख हुआ कृष्णा जी की जब खिचड़ी चोर बोला गया नहीं है। मैं आपको ही दूंगा 30 सेकंड, इसके बाद फिर जफर जी कह दो। खिचड़ी चोर बोला गया, दुख हुआ कृष्णा जी? दुख तो हुआ होगा, थोड़ा दुख हुआ था कि लगभग 400 करोड़ रुपए का खिचड़ी स्कैम हुआ, उसके अलावा 6000 करोड़ रुपए का कोविड स्कैम हुआ, और जो कैग ने बोला है कि उद्धव जी के कार्यकाल में 12,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। इसके अलावा यही उद्धव जी, खिचड़ी तो तब पकी जब यही उद्धव जी कांग्रेस और शरद पवार के साथ जाके मिले, जब उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उसके बावजूद उद्धव जी गए और एक अननेचुरल अलायंस इंदिरा गांधी समर्थन बाला साहब ने क्यों किया था? मैं प्रदीप जी बोलूंगा इस बात पे। बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी का समर्थन क्यों किया था और वहां के 3 मुख्यमंत्री समर्थन क्यों किया था? ये कृष्णा जी को नहीं पता क्या? डिबेट कर रहे हैं सेना वर्सेस सेना, सेना वर्सेस सेना, फिर जफर इस्लाम। इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि नहीं? पहले मुझे सेना वर्सेस सेना, इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि नहीं? आप मुझे बताइए पहले। और 3 मुख्यमंत्री समर्थन किया था कि नहीं किया था? इमरजेंसी का समर्थन किया था कि नहीं किया था? अरे मुझे बोलने आप बताइए ना। एक बात लेके आप बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा। एक बात आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी समर्थन किया था कि नहीं किया था? आपातकाल में समर्थन किया था कि नहीं किया था? अब हम बातें मत करिए। जबरदस्ती का आरोप लगाइए। नहीं, जबरदस्ती के आरोप लगाइए। और सरकार को जबरदस्ती का आरोप, मैं भी बात है। आप बाला साहब ठाकरे जी ने जितने अब तक कांग्रेस के खिलाफ, और हर बार वो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के खिलाफ कहते हैं, और उन्होंने ये बात भी कही कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ मिलाना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। अभी देखिए आप खिचड़ी चोर के साथ है, आप कोविड के टाइम पे स्कैम के साथ है, 12,000 करोड़ रुपए का आपने घपला किया 2019 में। जफर इस्लाम जी और अजय उपाध्याय जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास मनोज यादव जी। मैं कह रहा हूँ जफर इस्लाम डिबेट में आएंगे आप, जफर इस्लाम जी और अजय उपाध्याय जी। पहले जफर इस्लाम जी, फिर अजय उपाध्याय जी, उसके बाद मनोज यादव जी के पास आ रहा हूं। भाई जफर इस्लाम जी हो क्या रहे? आप बड़े लकी है, मैं बताऊं सर। जफर इस्लाम जी, आपकी पार्टी ना बड़ी लकी है गवर्नमेंट के अंदर। आ रहा हूं मैं जरा, एक सेकंड। संजय जी मैं आ रहा हूं। देखो जफर इस्लाम के पास और अजय उपाध्याय के पास आने जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम जी, आपकी ऑपोजिशन के लोग आपस में ही चीज लड़ रहे हैं भाई, कह रहे। एक सेकंड, जफर इस्लाम जी को दिखाएं और जफर इस्लाम और अजय उपाध्याय को। मैं कह रहा हूं जफर इस्लाम जी देखिए भाई, आप पे सवाल उठेंगे अजीत पवार पे, आप पे सवाल उठेंगे एकनाथ शिंदे पे, वो जवाब दीजिएगा। पर इस वक्त मैं अचंभित हूं कि अजय उपाध्याय जी सवाल तब आप उठाए जब आपका खुद का घर जो है वो एक रहे। संजय निरुपम कह रहे, सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप को कहता हूं कि मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंतजार करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा जफर जी, ये संजय निरुपम जी कह रहे हैं, और फिर मैं डिसीजन लूंगा। ऑल ऑप्शंस मेरे लिए खुले हैं भाई, मैं ऑप्शनलेस नहीं हूं। अरे यार, आप लोग में मनमुटाव है जफर जी, तो ये लोग फोन पे एक दूसरे से क्यों नहीं बात करते? कैमरे के सामने आके क्यों बात करते? जफर इस्लाम और फिर अजय जी जवाब देंगे उसका। देखिए, ये जफर इस्लाम जी को इसका जवाब क्या देंगे? बिखरा हुआ अपोजिशन है। पूछिए उनके पार्टी के बारे में। वो देंगे, उसका भी देंगे। अब मैं देंगे, मैं दोनों को एक पूरा टाइम दूंगा, निश्चिंत रहिए। आप दोनों में कांग्रेस के बारे में वो क्या देंगे? आप ही बोल लीजिए। अगर नहीं प्रश्न अगर आप ही को बोलना है तो मैं चुप रहता हूं भाई, बहुत उतना देर से सुनिए। आऊंगा मैं। नहीं, बोलिए जफर भाई, बोलिए। आप बहुत अच्छे बोलते हैं, बोलिए, सब सुन रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज आपके सामने ऑपोजिशन बिल्कुल बिखरा हुआ है। आज देखिए, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, जिस प्रदेश में चले जाइए, वहां के अलायंस पार्टनर घटक दल के साथ कांग्रेस का बन नहीं रहा। ये इस पे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की तो कमजोरी नहीं है ना, ये तो आपकी कमजोरी है कि आप एक दूसरे से बन नहीं रहे। अब संजय निरुपम उनके पार्टी के हैं, चलिए संजय निरुपम को छोड़ देते हैं एक बार। मैं तो ये कह रहा हूं कि सीटों का डिसीजन जो है, जो बंटवारा करना है, उसका फैसला तो कर लेते। आज मैं कह सकता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के पटोला जी जो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे 2 सीटों पे आपको फिर से विचार करना चाहिए। भिंड और 2-3 जगह का नाम लिया उनको, भिवंडी और कहाँ का। अब संजय राउत जी को आपने सुनवाया, उन्होंने कहा मैंने तो सब दे दिया, अब क्या वो चाहते हैं कि पूरा आसमान तोड़ के दे दो उनको? अब आसमान से तारे भी लाके देने पड़ेंगे। मैं बड़ा दुखी हूं। ये है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है
आज अपने घटक दल के नजरों में इतना गिर गया है कि वो हैसियत भी नहीं बची है कि कुछ मैं अजय जी के पास आऊंगा। इतनी हैसियत भी नहीं रहेगी जी, हैसियत नहीं रहे कि कोई 1-2 सीट नेगोशिएट करके मैं कह रहा हूं अजय जी, यू आर गिविंग देम अ केक वॉक। अजय जी, यू आर गिविंग देम अ केक वॉक। आप देखिए ना, आप पैसा देखिए। मैं कह रहा हूं अजय जी, मैं आप जानते हैं मैं आई एम सैड। प्रदीप जी 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, फिर अजय जी आएंगे। यार 10 सेकंड 10 सेकंड अजय जी, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड लेट हिम कंप्लीट फॉर 10 सेकंड एंड आई एम कमिंग। 10 सेकंड, हां प्लीज। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप किसी प्रदेश में भी जाइए, बिहार में चले जाइए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, जहां भी जाइए, जहां भी उनका अलायंस है, वहां अलायंस पार्टनर के सामने इतने कमजोर हैं। आप दिल्ली में देखिए कैसे कमजोर है। जिस पार्टी को कोसते हुए आए थे उनके साथ जुड़ गए और दोनों कमजोर हो गए। समाजवादी पार्टी को देखिए, उन्होंने पहले सीट अनाउंस कर दी। अब आपको खाना लेना है तो यही खाना, नहीं खाना तो यही खाना। मैं बड़ा ऐसी हालत में लाके कांग्रेस को खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस इतनी चिंता कर रहे हैं जफर जी कांग्रेस की। गलते बनता और मैं कह रहा हूं कांग्रेस की, जफर जी जनता के इतनी चिंता कर रहे हैं आप आज, इतनी चिंता आज कांग्रेस की, और ये अंदर मन में तो खुशी है। मैं इसका पूरा, उस पूरे चीजों का जो नतीजा होगा, 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए।